अध्याय 7 तीन मंत्र। अभिप्रेरणा के 4 घटकों की तरह ही जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है, अभिप्रेरणा के 3 मंत्र भी हर कंपनी में पाए जाते हैं। इनका कर्मचारियों के उत्साह और समर्पण पर भारी असर होता है। अभिप्रेरणा के 3 मंत्र हैं पुरस्कार, मान्यता और सुदृढ़ीकरण। पुरस्कार। चूंकि पुरस्कार लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए उन्हें काम के आधार पर देना चाहिए। खास तौर पर उन्हें ऐसे काम पूरे करने के लिए देना चाहिए जो कंपनी की मदद करते हैं और उत्पादन और मुनाफे के लक्ष्य हासिल करने में सहायक होते हैं। किसी भी दूसरी चीज को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। वरिष्ठता को नहीं, शिक्षा को नहीं, राजनीतिक संबंधों को नहीं, सिर्फ अच्छे काम को ही पुरस्कार देना चाहिए। कंपनी की सफलता में योगदान देने वाले पुरस्कार तंत्र को कारगर बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि पुरस्कार को कंपनी की मदद करने वाले काम से सीधे जोड़ दिया जाए। तेजी से विकास करने वाली कंपनियां काम पर केंद्रित होती हैं। उत्कृष्ट काम करना ही इन कंपनियों में तरक्की करने का एकमात्र तरीका होता है। साथ ही सभी सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर चलने और कंपनी के विकास में मदद करने को भी पुरस्कृत किया जाता है। कुछ संगठनों में सफलता की कुंजी यह होती है कि आप खेल को कैसे खेलते हैं। लोगों को दूसरे लोगों को उल्लू बनाने और अपना स्वार्थ साधने की चालाकी के आधार पर ज्यादा वेतन और तरक्की दी जाती है। इन संगठनों में काम नहीं बल्कि राजनीतिक दांव-पेच केंद्र में होते हैं। आमतौर पर वे कंपनियां राजनीतिक केंद्रित होती हैं जिनका लंबे समय से बाजार पर वर्चस्व जमा है। अब काम मुख्य मुद्दा नहीं है, राजनीति ही सब कुछ है। वे कंपनियां लगभग हमेशा काम पर केंद्रित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में हार जाती हैं। 2 प्रकार के पुरस्कार। पुरस्कार 2 तरह के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। धन, छुट्टियां और भौतिक वस्तुएं मूर्त पुरस्कारों की श्रेणी में आती हैं। पुरस्कार के रूप में पैसे देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि इसे किसी काम को पूरा करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए बोनस के रूप में दिया जाए। कुछ कंपनियां काम-काज में किसी खास लक्ष्य को हासिल करने पर कर्मचारी को अस्थायी वेतन वृद्धि देने की गलती कर बैठती है। इसके बाद उन कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देना कंपनी की व्यवस्था हो जाती है, चाहे कर्मचारी उस प्रदर्शन को दोहराए या न दोहराए। निश्चित कामों के लिए समझदारी भरे बोनस आमतौर पर बेहतर होते हैं। अमूर्त पुरस्कार का मतलब है असाधारण प्रदर्शन के लिए सालाना जलसे में दिए जाने वाले पुरस्कार, प्रशस्ति फलक आदि। ये अतिरिक्त शिक्षा के रूप में भी हो सकते हैं जिससे कर्मचारी और कंपनी दोनों को लाभ होता है, या फिर काम से छुट्टी के रूप में, बशर्ते यह उस अवधि में दी जाए जिससे कर्मचारी की उत्पादकता तथा प्रदर्शन में गिरावट न हो और कंपनी को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान भी न हो। सार्वजनिक प्रशंसा, खास तौर पे जब यह दूसरों के सामने की जाए, तो एक अद्भुत अमूर्त पुरस्कार होती है। इससे मनोबल और प्रोत्साहन बढ़ता है और प्रदर्शन लंबे समय तक लगातार बेहतर होता है। यह एक भावनात्मक पुरस्कार है जिसकी आर्थिक लागत तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े होते हैं। अन्यथा मैनेजरों का दायित्व है कि जब भी उनके कर्मचारी कोई अच्छा काम करें तो वे उन्हें मान्यता दें। कामकाज के संसार में सबसे बड़ी प्रेरणा में से एक यह पहचाना जाना है कि कर्मचारी ने अतिरिक्त प्रयास करके एक उत्कृष्ट काम किया। दूसरी तरफ कामकाज के संसार की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह है कि लोगों ने किसी उत्कृष्ट काम को करने में बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके बॉस ने उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया। जब भी कोई कर्मचारी ऐसा असाधारण काम करता है जो उस पद की आवश्यकता से बहुत ऊपर और परे हो, या इसकी अच्छी कोशिश भी करता है, तो मैनेजर को उस कर्मचारी को मान्यता देना चाहिए, अकेले में भी और सबके सामने भी। नियम यह है कि जिस भी चीज को मान्यता दी जाती है उसे दोहराया जाता है। सुदृढ़ीकरण। यह सबसे शक्तिशाली प्रेरक तकनीकों में से एक है। जिस भी चीज की आप प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं, मान्यता देते हैं, सुदृढ़ करते हैं, उसे दोहराया जाएगा और अक्सर बार बार किया जाएगा। जब आप कर्मचारियों को यह बताते हैं कि उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया है, तो उन्हें खुद के बारे में बेहतरीन एहसास होता है। इस तरह आप उनके उस व्यवहार को बल देते हैं। इसके फलस्वरूप वे लगातार उस व्यवहार को दोहराने के नए अवसर खोजते रहेंगे और एक वक्त ऐसा आता है जब वह व्यवहार सुदृढ़ बन जाता है। अगर आप प्रशंसा नहीं करते हैं और काम-काज की अच्छी व सकारात्मक आदतों को सुदृढ़ नहीं बनाते हैं, तो शायद आपके कर्मचारी कम प्रयास करेंगे।
कई मैनेजरों को लगता है कि वेतन ही अच्छे काम का पर्याप्त पुरस्कार है, लेकिन सामान्य कर्मचारी इसे इस तरह से नहीं देखते। भी कर्मचारी सामान्य से हटकर किसी काम को उत्कृष्टता से करने की मेहनत करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने मान्यता और प्रशंसा का पुरस्कार अर्जित किया है, तो उन्हें मिलना ही चाहिए। कर्मचारियों को वाह-वाह तक आगे बढ़ाना है। मेरी एक ग्राहक कंपनी ने प्रदर्शन के 4 स्तर तय किए थे। ये न सिर्फ वेतन और प्रमोशन तय करते थे, बल्कि साल के अंत के बोनस भी तय करते थे। जैसा कि मैंने पहले सलाह दी थी कि बोनस ही कामकाज के बदले में आर्थिक पुरस्कार देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस कंपनी में प्रदर्शन के 4 स्तर थे: औसत प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन, वाह और वाह-वाह। औसत प्रदर्शन का मतलब था उस व्यक्ति की नौकरी खतरे में है। उत्कृष्ट प्रदर्शन को नौकरी कायम रखने और प्रमोशन पर विचार किए जाने का न्यूनतम पैमाना माना जाता था। जब कर्मचारी अपने पद की आवश्यकताओं से आगे जाकर कोई ऐसा काम कर देते थे जिसे हर कोई खास तौर पर उत्कृष्ट मानता था, तो वे प्रदर्शन के तीसरे स्तर पर पहुंचते थे, जिसे वाह कहा जाता था। सबसे ऊंचे प्रदर्शन को वाह वाह कहा जाता था। चूंकि यह एक उद्यमी कंपनी थी, इसलिए शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में मुनाफे को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकते थे। जब भी किसी व्यक्ति का प्रदर्शन ऐसा होता था जिसकी उससे उम्मीद नहीं होती थी, तो उसे वाह-वाह पुरस्कार मिलता था। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को साल के अंत के बोनस में उनके वार्षिक वेतन का 10 से 20% मिलता था। वाह प्रदर्शन करने वाले को बोनस में वेतन का 50% तक मिलता था। वाह-वाह प्रदर्शन करने वाले को वार्षिक वेतन का 50 से 100% तक बोनस मिलता था। पुरस्कारों और मान्यताओं के जरिए इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को असाधारण प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप यह लगातार अपने उद्योग में सबसे तेज विकास करने वाली और सबसे लाभदायक कंपनियों में से एक बन गई। ये 3 मंत्र आपके संगठन में प्रदर्शन के स्तर को तय कर सकते हैं। याद रखें कि मैनेजर और कंपनी जिस चीज को पुरस्कृत कर रहे हैं, वह चीज ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अपनी कंपनी का कायाकल्प करना आपके हाथों में। आप लगातार किसे पुरस्कार दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं और सुदृढ़ कर रहे हैं, इस बात पर गौर करके अपने स्टाफ के व्यवहार और प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं और नई दिशा में ले जा सकते हैं। कार्य अभ्यास: आप अपने कर्मचारियों से जैसा व्यवहार और प्रदर्शन चाहते हैं, उसे पुरस्कार देने, मान्यता देने और सुदृढ़ करने के विशिष्ट तरीके खोजें। हर दिन इनमें से एक या अधिक चीजें करने के तरीके खोजें। दूसरा, अपने स्टाफ के सदस्यों से एक-एक करके या समूह के रूप में पूछें कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वे किसे सबसे मूल्यवान पुरस्कार मानते हैं। वे अक्सर आपको सटीकता से बता देंगे कि हर व्यक्ति से सबसे अच्छा काम कराने के लिए आपको क्या ज़्यादा करना चाहिए।